To obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error, अगर तुम ऐसे ऑडिट को रिवाइज करते हो तो भाई साहब ऑडिट कभी याद नहीं हो सकता तुम्हें। अरे तुम्हारी टेक्निक ही गलत है, तुम्हें सिखाया ही गलत तरीके से गया है, तुम गलत तरीके से रिवाइज करोगे तो कैसे याद होगा। फिर तुम बोलते हो ऑडिट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अरे ये सब्जेक्ट बढ़िया रिवीजन मांगता है, पर रिवीजन की भी टेक्निक है भैया, ऐसे कैसे रिवाइज करते हो। केवल रीड करने से काम नहीं चलता। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि जब वो रिवीजन कर रहे होते हैं, रीड करे जा रहे होते हैं, रीड करे जा रहे होते हैं, उनको लगता है कि उनको याद हो रहा है, पर उनको याद नहीं हो रहा भैया। उनके मन में ऐसा फील आ रहा है, हाँ हाँ मैं रिवाइज कर रहा हूँ, पर कुछ हो नहीं रहा उसका। तुम अगले 10 दिन बाद में वापस गजनी हो जाओगे। 10 दिन बाद क्या, 3 दिन बाद में बोल दो। ठीक है, अगर केवल रीडिंग करने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, सही टेक्निक फॉलो कर। बताता हूँ, एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे। ठीक है, अभी सुन। ऑडिट याद नहीं होता ना, मैं बोलता हूँ भाई रीड मत कर, एक्टिवली रिकॉल कर। एक्टिवली रिकॉल तुम्हें करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूँ यही मेरी बुक है, वापस वही टॉपिक, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ना अपनी, पहले तो जब मैं ऑडिट पढ़ने बैठ रहा हूँ मैं बिल्कुल शांत दिमाग से बैठ रहा हूँ और पूरा फोकस, पूरा एनर्जी के साथ में पढ़ूंगा। फिर ऐसे, अच्छा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऐसे 200 में ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट दे रखा था सर, क्या वो रीजनेबल अश्योरेंस ऑडिटर को लेना है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो। दिमाग पे प्रेशर डाल रहे, अरे मटेरियल मिसस्टेटमेंट किसके कारण होता है, एरर और फ्रॉड, ताकि हम ओपिनियन दे सके दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। याद आया तुम्हें ऑब्जेक्टिव, तुमने दिमाग पे प्रेशर डाला, याद आया ऑब्जेक्टिव। इस प्रेशर, जितनी बार दिमाग पे प्रेशर डालोगे उतनी बार याद होगा तुम्हें। अब सर, हम एक बार ऐसे एक्टिव रिकॉलिंग करें, बुक बंद करके हम रिकॉल करने की कोशिश करें, सर इससे क्यों, ये टेक्निक क्यों। पहले एक चीज सुन, एग्जाम में जब तुम्हें वो 3 घंटे मिलेगी, तुम्हारे सामने कोई बुक होगी क्या, नहीं होगी। तुम अपने दिमाग पे प्रेशर डालोगे और वो दिमाग में जितने जितने पॉइंट्स आएंगे उतने उतने लिखते जाओगे। तो वो जो टेक्निक तुम्हें एग्जाम टाइम पे फॉलो करनी है, वो तुम अभी से करो ना। अभी से ये टेक्निक फॉलो करोगे काम होगा। अब मैं ऐसा नहीं बोलता कि तुमने रिवीजन 1 करा और जब तुम रिवीजन 2 के पास में जाओगे तो तुम्हें सब याद रह जाएगा, नहीं। मैं रिवीजन 1 से रिवीजन 2 में बोलता हूँ कि तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़िया निकलेगी। और रिवीजन 2 से जब रिवीजन 3 तक जाओगे ना, तो मैं तुम्हें बोलता हूँ तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा 3 रिवीजन अगर एक्टिव रिकॉलिंग तरीके से करे और बहुत ज़्यादा गैप नहीं लिया, क्योंकि ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप ज़्यादा गैप नहीं रख सकते, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलता हूँ आपको 70 से 80% कंटेंट याद हो जाएगा। सर अभी भी 100% तो नहीं हुआ ना मेरे भाई, तुझे 100 में से 100 लाने क्या, 100 में से 100 लाने के। मैं तो बोलता हूँ 60 प्लस का टारगेट रखते हैं, 60 प्लस का टारगेट रखते हो, मैं तो तुम्हें आराम से बोलो 70-80% याद हो जाएगा। ठीक है, तो भाई याद तो होएगा, पर याद करने की सिंपल सी टेक्निक है, एक्टिव रिकॉलिंग तुम्हें करनी पड़ेगी, उसके अलावा तुम्हारे पास में ऑप्शन नहीं है। ठीक है, रिविजन्स को इस तरीके से प्लान करो कि ज़्यादा गैप नहीं आ रहा है चैप्टर्स में और तुम बस अपने दिमाग पर प्रेशर डाल के उन पॉइंट्स को निकाल रहे हो। सर हमें लिखने की दिक्कत होती है, लिखने की दिक्कत है तो फिर वो एक राइटिंग प्रैक्टिस बैच चेक कर लेना, वेबसाइट पे बहुत ही छोटे से अमाउंट का है, वो तो चेक कर लेना, वो अभी मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा। लिखने की दिक्कत है तो वो सॉल्व मैंने वहाँ पे कर रखी है। अभी मैं तुम्हें रिवाइज करने की टेक्निक बता रहा हूँ, एक्टिव रिकॉलिंग। ठीक है, अब मैंने तुम्हारे लिए बताओ क्या करा है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है, वहाँ पे तुम देखो, ये टेलीग्राम चैनल आपको ऑडिट बाय सक्षम जैन के नाम से दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे ना, मैंने लास्ट डे पे ऐसे 505 ऐसे 510 का ऑडियो डाले थे और अभी जस्ट मैं ऐसे 501 10 मिनट का मैंने ऑडियो अभी रिसेंटली डाला है। आप इसको सुनोगे आपको चीज़ें याद होना स्टार्ट हो जाएगी। आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो एंड इसको एक डिसिप्लिन तरीके से डेली का टारगेट भी बना सकते हो, क्योंकि मैं डेली आपके लिए 1 या 2 स्टैंडर्ड के ऑडियोज़ भेजूँगा काफ़ी डिटेल में और काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्टिव रिकॉलिंग को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ऑडियोज़ बनाए हैं। तो इसको आप बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हो। ऑडियो रिविजन्स तुम्हारे लिए है। तुम यूट्यूब के रिविजन्स वीडियो का यूज़ कर सकते हो। अच्छा, यूट्यूब के रिविजन वीडियोज़ को देख रहे हो, अगर नीड लग रही है तो वहाँ पे भी है ना, केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। बस हाँ, चल रहा है वीडियो बोलते जाओ सर, ठीक है, ऐसे नहीं। एक्टिव रिकॉलिंग करो। वहाँ पे अगर मैं वीडियो में तुम्हें कोई पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ तो तुम्हें भी अपने दिमाग पे प्रेशर डालना पड़ेगा। ये नहीं कि बस वीडियो खत्म करना है, 2 की स्पीड पे कर लिया, अरे यार जल्दी खत्म हो, वैसा नहीं चलेगा, वैसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो सिंपल टेक्निक है, एक्टिव रिकॉलिंग कर, अपने दिमाग पे प्रेशर डाल। ठीक है, कोई भी टॉपिक है सीधे पॉइंट्स मत देख, सोच की कीवर्ड्स यहाँ पे क्या क्या बनते हैं और अपना काम हो जाएगा।
अबे एक बच्चा क्या एक बहुत बड़ी गलती करता है, सर कि हमको तो 100% आंसर मैच करना है। किसने कहा तुम्हें? किसने कहा? अरे रेलेवेंट वर्ड लिख लिख जिससे मतलब निकल रहा है उस सेंटेंस का, और तू अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिखेगा ना, इफ़ यू इवन मैं 60-70% ना, तुम्हें मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे, तो उसकी टेंशन मत ले। और है ना, कोई कोई टॉपिक में अगर तुम्हारे जैसे ऑडिट की बात करूँ ना, कोई कोई टॉपिक के कोई पॉइंट 8-8 10-10 पॉइंट है, सारे पॉइंट याद नहीं करने। एग्जाम में 5 पॉइंट ही याद करने हैं, ठीक है ना? तो वो 5 पॉइंट पे एनर्जी लगा, बाकी के पॉइंट्स को एमसीक्यू एंगल से निकाल ले, ठीक है? सर 5 पॉइंट लिखेंगे, 5 नंबर मिल जाएगा एग्जाम में, उसका लोड मत ले, ठीक है? स्मार्ट अप्रोच चाहिए भाई, स्मार्ट अप्रोच चाहिए, ठीक है? यूट्यूब के रिविजन्स वीडियोस ऑलरेडी ऑडिट के डल रखे हैं। चैनल पे अगर नए हो तो उनको बिल्कुल चेकआउट करना, फील आएगा कि सर आप पहले क्यों नहीं मिले, इतने प्यारी क्वालिटी ऑफ रिविजन वीडियोस हमें अब मिल रहे हैं, तुम्हें वैसा फील हो जाएगा। और टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं कर रखा है तो कर लेना, बिकॉज डेली रिविजन्स ऑडियो आपको मिलेंगे, और वो आप डिसिप्लिन तरीके से करोगे ना, आपका इस ये वाले महीने में ही आपका पूरा A to Z बढ़िया तरीके से हो जाएगा। समझा क्या? ठीक है, चलो। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना जो ऑडिट में थोड़ा सा परेशान है।